हेलो दोस्तों, इस वीडियो में इम्पोर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन देखने वाले हैं। यह वीडियो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन, यानी राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है। अब देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 से 232 के बीच उच्च न्यायालय के संबंध में उपबंध है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को महाभियोग जैसी प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। भारत में सबसे बड़ा उच्च न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, कहता मनसबदारी प्रणाली किसने प्रारंभ की थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी। तो देखिए, मनसबदारी प्रथा जो है अकबर द्वारा शुरू किया गया था। अकबर की शासन प्रणाली को प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा थी। भू राजस्व प्राप्ति को जब्ती प्रणाली अकबर ने जो है शासन काल में प्रचलित किया। मनसबदारी प्रथा अकबर ने 1574 ईस्वी में प्रारंभ किया। मनसब अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पद नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 3 है कि भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते के संशोधित संस्करण को दोनों देशों द्वारा भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत वर्गीकृत किया गया था। तो 3 का होगा बी ऑप्शन, यानी 100वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2015। भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते के संशोधित संस्करण को दोनों देशों द्वारा भारतीय संविधान के 100वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2015 के तहत अंगीकृत किया गया था। भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते दोनों देशों के बीच कुछ क्षेत्रों के आदान प्रदान से संबंधित है। इस समझौते के तहत बेंगलौर को भारत से 111 परिक्षेत्र जो है यानी 17,160 एकड़ भूमि तथा भारत को बांग्लादेश से 51 परिक्षेत्र यानी 7110 एकड़ भूमि क्षेत्र प्राप्त हुआ था। उसके बाद देखिए, परिक्षेत्र प्रत्येक देश के एक छोटे भूभाग को कहते हैं जो दूसरे देशों के अधिकार क्षेत्र में घिरा होता है। ठीक है। अब देखिए कि 99वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2014 में हुआ था, जिसका उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा हस्तांतरण से संबंधित कॉलेजियम प्रणाली को जो है बदलना था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये कहता है कि निम्नलिखित में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था। तो सी ऑप्शन, 1837 में जेम्स प्रिंसेप। 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को जो है मिला हुआ था। अशोक भारत में सर्वप्रथम शिलालेख उत्कीर्ण करने की शुरुआत की थी। ठीक है। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में जो है टी फेंथेलर ने की थी। बृहत शिलालेख की कुल संख्या जो है कितना है, तो ये 14 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 कहता है कि पर भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 5 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा आपको सी ऑप्शन। क्या होगा, तो सी ऑप्शन केवल एक। तो देखिए कि इनमें जो है पंचायत को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है, यह कथन सही है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान के भाग 9 के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त जो है दिया गया है। इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है। इस संशोधन द्वारा संविधान में भाग 9 क के तहत शहरी निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। 6 है कि भारत में कौन सी खाद्य फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। 6 का होगा डी, गेहूँ। तो भारत में खाद्य फसल गेहूँ को जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं। भारत में कर्नाटक कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है और विश्व में ब्राज़ील कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चाय में चीन, कॉफ़ी में कैफीन तथा तंबाकू में निकोटीन नामक जो है देखिए चाय में जो है थीन, कॉफ़ी में कैफीन तथा तंबाकू में निकोटीन नामक एल्केलॉइड पाया जाता है। कॉफ़ी पौधे के बीज से प्राप्त की जाती है। अब नेक्स्ट देखिए कि सबसे उच्च कोटि का कॉफ़ी कहवा अरेबिका होता है। कॉफ़ी की अन्य 2 प्रचलित किस्में रोबस्टा और लिबेरिका हैं। क्वेश्चन नंबर 7
क्वेश्चन नंबर 7 है कि किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 7 के बी 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म दिवस है। 15 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाने के लिए मतदान हुआ। सभी सदस्यों ने 2 अक्टूबर को इस रूप में स्वीकार किया। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस मनाया जाता है। 8 है कि पटना जिले में स्थित नखास पिंड का संबंध है, तो बी ऑप्शन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो पटना जिले में स्थित नखास पिंड का संबंध सविनय अवज्ञा आंदोलन से है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 में महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में प्रारंभ हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। और सहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 में प्रारंभ हुआ था, जो 12 फरवरी 1922 को वापस लिया गया। खिलाफत आंदोलन 1919 में शौकत अली एवं मोहम्मद अली द्वारा प्रारंभ किया गया था। 17 अक्टूबर 1919 को समूचे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया। 9 है कि भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ था, तो 9 का होगा डी ऑप्शन। तो देखिए कि भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखी है कि भारत राज्यों का संघ है का प्रयोग किया गया है, न कि संघीय शब्द का। संविधान की प्रस्तावना में भारत अर्थात इंडिया शब्द का प्रयोग हुआ है। भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार का वर्णन है। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा सर्वप्रथम संघीय ढांचा का उल्लेख किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है कि बारालाचा दर्रे के दोनों किनारों पर से निकलने वाली 2 जलधाराएं चंद्रा और भागा निम्न में से कौन सी नदी बनाती हैं, बी ऑप्शन यानी चिनाब। तो चिनाब नदी बनाती है। चिनाब के हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहा जाता है। ऋग्वेद में चिनाब को अस्किनी कहा गया है। चिनाब नदी की कुल लंबाई लगभग 1180 किलोमीटर है। चिनाब नदी झेलम तथा रावी नदी का जल ग्रहण करने के पश्चात सतलुज नदी में मिल जाती हैं। कहाँ मिल जाती हैं, तो सतलुज नदी में मिल जाती हैं। 11 क्वेश्चन नंबर 11 है कि बाबू जी के उपनाम से किन्हें याद किया जाता है, तो 11 का होगा बी ऑप्शन यानी जगजीवन राम को। बाबूजी के उपनाम से जगजीवन राम को जाना जाता है। सबसे लंबी अवधि तक केंद्रीय मंत्री रहने का रिकॉर्ड जगजीवन राम को है। ठीक है, अब देखिए वयोवृद्ध पुरुष वयोवृद्ध पुरुष ये दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहते हैं। देश बंधु जो है चित्तरंजन दास को, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को। गुरुजी की उपाधि जो है MS गोयल, ठीक है, गोलवलकर को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है, तो देखिए 12 का होगा बी ऑप्शन। 52वां संविधान संशोधन के द्वारा राजनीतिक दल बदल पर अंकुश लगाने का लक्ष्य रखा गया है। दल बदल विरोधी इन प्रावधानों को संविधान की 10वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। 91वां संविधान संशोधन भी दल बदल से संबंधित संशोधन था। ठीक है, अब देखिए कि छोटे राज्यों में मंत्रिमंडल की संख्या 12 से कम नहीं होगी, 12 मुख्यमंत्री सहित होगी। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पंचायत राज से संबंधित है, तो ये होगा बी ऑप्शन बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। अब देखिए लिम्ब्राहन आयोग जो है बाबरी मस्जिद से संबंधित है। शाह आयोग का संबंध आपातकाल 1975 से 77 के समय की गई ज्यादतियों की जांच से है। नानावती आयोग का संबंध गुजरात दंगे की जांच से है। बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 ईस्वी में किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की है। अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है कि कौन विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन को लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया, तो बी ऑप्शन नादिर शाह। ईरान के सम्राट नादिर शाह ने कोहिनूर हीरा मयूर सिंहासन को लूटकर स्वदेश ले गया। नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। उस समय दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। 1747 में नादिर शाह की मृत्यु के बाद इनका सेनापति अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान का शासक था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी में मराठा
एवं अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 कहता हाल ही में चर्चा में आए अंतिम पंघाल कौन सा खेल खेलते हैं? तो 15 का होगा ए ऑप्शन। तो देखिए अंतिम पंघाल कुश्ती खेल से संबंधित है। दिसंबर 2022 में भारतीय महिला पहलवान अंतिम पंघाल को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर के सम्मान से नामित किया गया था। बुल्गारिया के सोफिया में आयोजित अगस्त 2023 में जो है कजाकिस्तान की एटलिन सगायेवा को हराकर अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप का जो है खिताब अंतिम पंघाल जीता है। अंतिम पंघाल हरियाणा के हिसार जिले से है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट 16 है कि भारत में निम्नलिखित में से वह कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है जहां गैंडा के संरक्षण की परियोजना चल रही है? 16 का होगा सी काजीरंगा। काजीरंगा उद्यान एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है जो शेर के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा एवं मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। बांदीपुर कर्नाटक में स्थित बाघ के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य केरल में हाथी के आवास के लिए प्रसिद्ध है। फिर है कि किसी संस्था की लाभप्रदता निर्भर करती है? सी ऑप्शन न्याय के संसाधन की गति पर। किसी संस्था के लाभप्रद न्याय के संसाधन की गति पर जो है निर्भर करती है। न्याय जो है परिषद की विचारधारा महात्मा गांधी द्वारा दिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए महात्मा गांधी द्वारा जो है दिया गया सामाजिक आर्थिक दर्शन है। ठीक है, उसके बाद 18 है। 18 जो है ये है कि विशुद्ध रूप से संगमरमर का गुंबद किस मुगल इमारत में सबसे पहले देखा गया? तो डी ऑप्शन एतमाद-दौला का मकबरा। तो विशुद्ध रूप से संगमरमर का गुंबद सबसे पहले एतमाद-दौला के मकबरा में देखा गया। एतमाद-दौला का मकबरा आगरा में है तथा इसे नूरजहाँ ने बनवाई है। अकबर का मकबरा सिकंदराबाद यूपी में है तथा इसका निर्माण जहांगीर ने किया है। नूरजहाँ के पिता का नाम गियास बेग था। गियास बेग को एतमाद-दौला की उपाधि दिया गया था और इनके मृत्यु पर आगरा में मकबरा का निर्माण किया गया। कहता सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित मिशन आदित्य L1 के प्रधान वैज्ञानिक के रूप में अक्टूबर 2022 से जो है किसे नामित किया गया था? तो 19 का होगा बी ऑप्शन शंकर सुब्रमण्यम। सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित मिशन आदित्य L1 के प्रधान वैज्ञानिक के रूप में अक्टूबर 2022 को शंकर सुब्रमण्यम को जो है नामित किया गया था। आदित्य L1 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया। इस मिशन का नेतृत्व इसरो की महिला वैज्ञानिक जो है निगार साजी ने किया। 20 है कि हिमनद का पिघलना सागर का जल स्तर बढ़ने से जुड़ी हुई एक सामान्य घटना है। हिमनद से जुड़ी यह घटना जो है अधिकतर पाए जाते हैं। 20 का डी ऑप्शन यानी उत्तरी ध्रुव में। तो उत्तरी ध्रुव में अधिकतर हिमनद पाया जाता है। हिमनद का विस्तार पृथ्वी के दोनों ध्रुवों पर पाया जाता है तथा महाद्वीपों के आंतरिक भागों में हिमालय क्षेत्र विश्व का सबसे बड़ा हिमनद क्षेत्र है। सियाचिन ग्लेशियर विश्व की सबसे ऊंची स्थल पर अवस्थित सैन्य स्थल है। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर अंटार्कटिका में लंबर्ट ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर विश्व की दूसरी सबसे बड़ा जो है हिमानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? डी ऑप्शन। तो सांची का स्तूप मौर्य शासक अशोक ने बनवाया था। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। सांची स्तूप की खोज जनरल टेलर ने तथा भरहूत के स्तूपों की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। फिर सारनाथ स्तंभ का निर्माण भी अशोक ने करवाया था। इस स्तंभ के शीर्षों पर सिंह की आकृति बनी है। इसी प्रतिकृति को भारत सरकार ने अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 22 है कि डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है? तो 22 का होगा डी ऑप्शन पटना। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना पटना में की गई है। डॉल्फिन प्रजनन केंद्र बिहार के भागलपुर में स्थित है। डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। डॉक्टर आर के सिन्हा पटना साइंस कॉलेज के प्रोफेसर को डॉल्फिन मैन कहा जाता है। फिर है कि डॉल्फिन गंगा और सिंधु नदी में पाई जाती हैं। डॉल्फिन के लगभग 44 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? बी ऑप्शन
कृष्णा। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है। मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर बनाया गया है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया है। नागार्जुन सागर बांध तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। त्रिवेणी और गंडक नदी पर अवस्थित है। पंचेत बांध झारखंड में अवस्थित है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? बी ऑप्शन। तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार सूचना का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 इसमें लाया गया। नागरिकों को कुछ जो है अपवादों को छोड़कर किसी भी प्रकार की सूचनाओं को मांगने का अधिकार है। ठीक है, भारतीय संविधान द्वारा प्रारंभ 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, किंतु 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। अतः अब 6 मौलिक अधिकार हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। नेक्स्ट देखिए कि भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? बी ऑप्शन। तो भारतीय संविधान का अभिरक्षक भारत का मुख्य न्यायाधीश होते हैं। भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्या करने वाली संस्था उच्चतम न्यायालय है। भारतीय कानून की अंतिम व्याख्या उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद जो है 52 में इसका उल्लेख है। उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद 63 में, महान्यायवादी अनुच्छेद 76, संसद अनुच्छेद 79, ठीक है, राज्यसभा जो है आर्टिकल 80, लोकसभा आर्टिकल 81, उच्चतम न्यायालय जो है आर्टिकल 124, 124 और राज्यपाल का उल्लेख जो है यह है अनुच्छेद 153 में। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 26 कहता है ग्रीन पार्क स्टेडियम है। ग्रीन पार्क स्टेडियम, तो 26 का राइट आंसर होगा डी, कानपुर में। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है। चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में है। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में है। 27 है कि रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? 27 का ए ऑप्शन यानी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो रॉलेट एक्ट 1919 लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में लागू किया गया था। इस एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। रॉलेट एक्ट 1919 के तहत अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती थी। इसे बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार 1909 के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा प्रदान की गई। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे तथा भारत में अनेक सुधारों के लिए कार्य किए हैं। 28 है कि मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 था। ए ऑप्शन। तो देखिए कि मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 जो है स्टॉकहोम में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ ने विश्व में पर्यावरण सुरक्षा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना की। इसका मुख्यालय केन्या की राजधानी नैरोबी में अवस्थित है। विश्व में पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूकता पैदा करने हेतु प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 29 स्वर्ण मुख्यतः संबंधित होता है। सी ऑप्शन। तो देखिए स्वर्ण मुख्यतः अंतर्राष्ट्रीय बाजार से संबंधित होता है। भारत में रिजर्व बैंक विदेशी विनिमय दर को जो है स्थिर रखता है। सबसे अधिक संरक्षित सोना का भंडार यूएसए के पास है। सबसे बड़ा सोना का उत्पादक देश चीन है। सबसे बड़ा भारत सोना का घरेलू उपभोक्ता देश है। नेक्स्ट देखिए 30 कहता है द्विपक्षीय एकाधिकार किस बाजार स्थिति को दर्शाता है? 30 का डी, एक विक्रेता और एक क्रेता। तो एक क्रेता और एक विक्रेता द्विपक्षीय एकाधिकार को दर्शाता है। एकाधिकार बाजार का असंतुलित अवस्था को दर्शाता है। एकाधिकार के अंतर्गत किसी उत्पादन पर एक ही फॉर्म का अधिकार होता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।